Hi guys, good evening everyone. I hope I'm audible and visible. In today's session, we are going to discuss the subject-wise strategy. तो आई थिंक 2 दिन पहले एक सेशन आया था जहाँ पे वी डिस्कस्ड कि अगर मेरा स्कोर कम आ रहा है 60 से कम या 60 के अराउंड आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए. नाउ विल बी डिस्कसिंग इट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, राइट, कि कौन सा सब्जेक्ट में किस तरीके से क्या करना चाहिए सो दैट माई स्कोर इंप्रूव्स बाय लेट्स से नेक्स्ट 15-20 मार्क्स, राइट. ओवरऑल 20-25 मार्क्स का डिफरेंस है सब्जेक्ट में. इट वुड डिपेंड अपॉन कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, उस पर अभी क्या स्कोर आ रहा है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सब्जेक्ट वाइज में द फर्स्ट सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डू इज इंग्लिश लैंग्वेज. A lot of you are scoring well in English, right? Somewhere around 15, 18, 20ish type. Please understand, इंग्लिश कैसा आ रहा है पे भी डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा कर रहे हो. तो नॉट जस्ट लुक एट योर स्कोर बट ऑल्सो योर रैंक. ठीक है, कि मेरे इंग्लिश सेक्शन में रैंक क्या आ रही है. ठीक है, स्कोर मत देखो. हो सकता है 18 मार्क्स में द रैंक इज 600 बिकॉज इट वॉज वेरी इजी. ऐसा भी हो सकता है कि 19 मार्क्स में द रैंक इज अंडर 50 बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट. तो सिर्फ स्कोर मत देखना, रैंक भी देखना. अब इंप्रूव कैसे करना है? नंबर 1 वुड बी रीड द न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स में अगेन ट्राई द हिंदू रीड कर पाओ. अगर नहीं कर पा रहे तो रीड सम और दी अदर न्यूज़पेपर, बट रीड करना है, राइट. तो जो आर्टिकल्स हैं, जो अलग अलग जॉनरास की चीजें हमें मिल रही हैं रीड करने के लिए, प्लीज मेक श्योर कि आप वो न्यूज़पेपर से रीड करो. नॉट जस्ट द न्यूज़पेपर बट आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट जॉनरास एज वेल. बिकॉज इंग्लिश में सीआर में एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, दैट इज इतना खराब नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि जब वो इकोनॉमी आता है, जब वो साइंस एंड टेक के पैसेजेस आते हैं तो वहां पे फंबल कर जाते हैं. तो मेक श्योर दैट यू रीड अ लॉट ऑफ दोस काइंड ऑफ पैसेजेस जहां पे यू आर फेसिंग डिफिकल्टी. डिफिकल्टी का क्या मतलब है? माई आंसर्स आर गेटिंग इनकरेक्ट, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉम्प्रीहेंड. तो या तो गलत हो रहा है या तो पढ़ के समझने में टाइम लग रहा है. इन आइदर केस वो तुम्हारा वीक है. और उस टाइप के जॉनरा के आर्टिकल्स रीड करो ज्यादा से ज्यादा, राइट. एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते करोगे, ट्रस्ट मी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हमारा जो एग्जामिनेशन दैट इज प्रैक्टिस बेस्ड, तो बहुत जरूरी है नॉट जस्ट रीडिंग बट ऑल्सो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. सो डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. डिपेंड करता है कितना अच्छा कितना बुरा है. सो इफ यू आर समवन जिसका इंग्लिश में स्कोर इज अबाउट 20 टाइप, गेटिंग अ रैंक ऑफ अंडर 100, 150, हो सकता है थोड़ा कम प्रैक्टिस करो. वो सब्जेक्ट जो वीक है वहां पे ज्यादा टाइम दो, बट स्टिल प्रैक्टिस करना है. अ मिनिमम ऑफ ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक करना ही चाहिए प्रैक्टिस, राइट. ये बहुत जरूरी होगा. एंड यस, ग्रामर एज वेल. सो एनीवन हु हैड टेकन दिस वीक्स एलिट मॉक, राइट, या जो अभी रिसेंट में मॉक हुआ है, वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रामर, बहुत सारी ग्रामर आई थी एंड सरप्राइज मिला कि इतना सारा ग्रामर आ गया एंड सबके स्कोर्स बहुत ज्यादा डिप कर गए. ग्रामर को इग्नोर मत करना, राइट. थोड़ा बहुत ग्रामर भी करते जाओ. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा हफ्ता सिर्फ ग्रामर पढ़ो. कॉम्प्रिहेंशन हम कर ही रहे हैं, रीडिंग हम कर ही रहे हैं, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, बट थोड़ा बहुत ग्रामर पे भी फोकस कर लेना. एकदम नेग्लेक्ट मत करना. फॉर लॉजिकल रीजनिंग अगेन एक चीज, सॉरी, फॉर जनरल नॉलेज एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बैकलॉग. सब लोगों का या मेजोरिटी का बैकलॉग है. हो सकता है किसी का सिर्फ जून का हो, किसी का सिर्फ मई का हो, बट बैकलॉग है. If you are someone who started prep in April onwards, April से कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we had done for all the elitians, we had done the comeback marathon, जहाँ पे there were 10 sessions which covered all your current affairs from January to April. पूरा का पूरा कवर हो गया था. उसको यूज कर सकते हो एंड वहां से अपना जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद का 4 PM क्लासेस एंड क्लैट पोस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स वो कर सकते हो. ठीक है. या फॉर नॉन एलिटियंस व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हें पता होगा अभी जीके टूर हुआ जहां पे मैराथन हुई जीके की एंड एवरीथिंग फ्रॉम जनवरी 2 में कंप्लीट हुआ. तो इफ यू हैड गॉन देयर, बहुत बढ़िया, उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लेना. गए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उससे कवर हो जाएगा. एंड यस, अभी और भी दूसरी सिटीज में होगा. सो इफ यू आर फ्रॉम दैट सिटी, तुम वहां जाकर अटेंड करो मैराथन और अपना पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो या कंप्लीट कर लो. एक और प्रॉब्लम जो जीके में है, दैट इज यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिवीजन. सिर्फ अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, एक बार नोट्स बना लेना, सिर्फ इतना काफी नहीं है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. आइडियली हर महीने एक बार पूरी साइकिल रिपीट होनी चाहिए कि जनवरी से लेकर
जून तक का पूरा कंप्लीट हो गया है बाय द एंड ऑफ जुलाई। जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा कंप्लीट हो गया है बाय द एंड ऑफ अगस्त। जितनी बार साइकिल रिपीट करोगे उतना इजी होता जाएगा तुम्हारे लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, बिकॉज 3 4 5 बार पढ़ लोगे चीजें दिमाग में बैठने लगेंगी, स्किप नहीं होगा। देन यू वुड बी एबल टू गिव अ लॉट मोर टाइम टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड थोड़ा बहुत नवंबर भी, ठीक है, एट इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसीलिए अभी ज्यादा से ज्यादा बार वो साइकिल रिपीट करने की कोशिश करो, तो करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाना चाहिए, करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, ये जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल रीजनिंग। अच्छा, लीगल रीजनिंग में अगेन सेम एज इंग्लिश, अपनी रैंक भी देखना, नॉट जस्ट योर स्कोर बट योर रैंक एज वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मेरे स्कोर 25 26 आ रहा हो, बट लेट्स से माय रैंक इज 500, because it is easy, because a lot of times a lot of people give a extra time देते हैं लीगल रीजनिंग में। ऐसा भी हो सकता है इजी तो नहीं आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, मेरा स्कोर भी अच्छा आ रहा है, बट आई गिव 45 मिनट्स टू लीगल रीजनिंग। आइडियली दैट शुड नॉट बी द केस। 32 से 35 मिनट्स, 35 मिनट्स मैक्सिमम देना है, मैं 45 मिनट्स दे रहा हूँ, तो मेरा स्कोर इसीलिए ज्यादा आ रहा है, इसको भी देखो, राइट, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम देके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा वीक है, मे बी इट्स नॉट जस्ट लाइक कि वीक हो, बट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में, कुछ स्पेसिफिक जॉनराज भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसलेनियस लॉज, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स से अगर आ रहा है तो टाइम लगता है, गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, उसको आइडेंटिफाई करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। कितना वीक है कितना स्ट्रांग है इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चंस करना ही है। एक बहुत बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि जो सेक्शन मेरे स्ट्रांग है उनको मैंने छोड़ दिया है, बाद में पता चला वो वीक हो गए। तो यू हैव टू एंश्योर कि जो अच्छा चल रहा है उसको करना है, भले ही थोड़ा कम करो बट सॉल्व करते रहो, और जो खराब चल रहा है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, उसको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। नाउ लॉजिकल रीजनिंग अगेन, जॉनर वाइज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड इन इंग्लिश। तो वो जियोपॉलिटिकल, वो इकोनॉमी, इसके आर्टिकल्स पढ़ो, राइट, सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 60 to 80 क्वेश्चंस ऑन अ वीकली बेसिस, अगेन 3 से 4 असाइनमेंट on the basis of कितना अच्छा कितना बुरा है। Do solve a lot of AR as well because a lot of kids are facing trouble in this। तो अगर तुम उस कैटेगरी में हो जिनका AR थोड़ा सा वीक है, प्लीज अच्छे से टाइम दो। अगले 1 डेढ़ महीने में आई थिंक यू कैन गिव योरसेल्फ 45 डेज का टारगेट, एंड 45 डेज में सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे डाउट्स पूछो, कॉन्सेप्ट समझो, एंड ट्रस्ट मी वो 45 डेज का ही है। 45 डेज में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कर सकते हो। अभी वो हो सकता है नेग्लेक्ट हो रहा हो, इट्स नॉट लाइक कि तुम कर नहीं सकते, इट्स जस्ट दैट कि तुमने उसको पिक ही नहीं किया कि ठीक है कर लूंगा, वो वाला एटीट्यूड आ रहा होगा, बिकॉज दैट यूजुअली हैपेंस इन AR एंड QT बोथ। हमें उसको अवॉइड करना है। वी हैव टू एंश्योर कि जिस सेक्शन को जितना टाइम देना है, स्पेशली दो सेक्शन जहां पे थोड़ा सा मन कम करता है, जहां पे गलतियां ज्यादा होती हैं, उसको टाइम ज्यादा देना है और कंप्लीट करना है, ये बहुत जरूरी है। उसको प्लीज इग्नोर मत करो, उसको प्लीज आगे मत बढ़ाओ, पोस्टपोन मत करो, अभी ही सॉल्व करना है। अगले द नेक्स्ट 60 days आर गोइंग टू बी द डिसाइडर, ट्रस्ट मी। जो भी नहीं बन रहा है वो सीखने का अभी का ही टाइम है। यू कैन नॉट गो टिल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर AR और QT सीखने के लिए या इनिशिएट करने के लिए, तब तक तो एकदम कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट नो कि इस साल क्लैट में किसका कितना वेटेज रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट QT, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इग्नोर नहीं करना। अभी भी अगर तुम उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जिन्होंने छोड़ के रखा है, ये सोचिए कि क्या इसके बिना हो जाएगा, ट्रस्ट में नहीं होगा, बहुत गंदा फंस जाओगे, मैथ्स करना ही पड़ेगा, राइट। स्टार्ट सॉल्विंग, बेसिक क्वेश्चंस करो, इजी करो, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, वो टॉपिक्स करो जिससे स्टार्ट कर पा रहे हो। अगर तुमने ये इंश्योर कर लिया कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो कवर करते जा रहे हो, यू आर आस्किंग डाउट्स, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर कि इग्नोर मत करो। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एटीट्यूड का है। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीवन जो सॉल्व करना चाहे और सॉल्व ना कर पाए, इट्स जस्ट दैट मन ही नहीं कर रहा है, वो मन लाना पड़ेगा, मजबूरी। अब वो तुम गुस्से में करो, रो धो के करो, हंसते हुए करो, सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चंस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा सॉल्व, राइट, एंड करो, बन जाएगा, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जहां पर वीक हो सकता है सारे हो, तो टॉपिक की लिस्ट बनाओ और एक एक करके करते जाओ, उसको टिक करते जाओ जो जो बन रहा है।
अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल रेशियो प्रोपोर्शन या लेट्स से SICI, उनको स्पेसिफिकली रीड करो मतलब क्लास देखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा वो मन लाना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा अंदर से आना चाहिए कि करना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो विल बी कमिंग अप विथ मोर स्ट्रैटेजी सेशंस, बट हाँ प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, ARQT बिल्कुल इग्नोर मत करना। अ लॉट ऑफ किड्स डू दिस मिस्टेक एवरी ईयर। कोशिश करो कि हम उस कैटेगरी में ना आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, पढ़ते रहो।